वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस लेक्चर में हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि गो टू स्टेटमेंट होती क्या है, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखेंगे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में इस गो टू स्टेटमेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इन C++ प्रोग्रामिंग द गो टू स्टेटमेंट इज यूज फॉर अल्टरिंग द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अल्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, यानी हमारा जो प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस चल रही होती है उसको चेंज करने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज होती है। किस तरह से उसको अल्टर किया जाता है? बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि कंट्रोल को किसी और पार्ट के ऊपर ले जाना। यानी एक स्टेटमेंट चल रही है, मैं वहां पे सीक्वेंस चलती आ रही है, मैंने वहां पे लिख दिया गो टू के साथ जहां पे उसको भेजना है, उस कंट्रोल को जिस लाइन पे भेजना है वापस वो उधर चला जाएगा। इसको यूज किस तरह से करते हैं, एक तो आप ये डायग्राम पहले देखें। जिस तरह गो टू आगे लिखा लेबल। लेबल का मतलब है मैंने जहां पे भेजना होगा उसकी कोई लेबल, कोई टैगिंग करूंगा ना कि फलानी जगह पे चले जाओ। जिस तरह मैंने कहा गो टू स्टार्ट, कि स्टार्ट, अब प्रोग्राम में जहां पे स्टार्ट लिखा होगा ना मेरा कंट्रोल वहां स्टार्ट पे चला जाएगा। जिस तरह लिखा ना गो टू लेबल, और यहां पे देखें लिखा लेबल, इसका मतलब दरमियान में जो 2-3 लाइनें हैं उसने छोड़ देनी है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आनी है डायरेक्ट कंट्रोल उस लेबल पे चला जाएगा। इसी तरह ये देखें प्रोग्राम एक चल रहा था, जैसे ही गो टू लेबल आया कंट्रोल लेबल कहां था, जहां पे ऊपर हो या स्टेटमेंट के बाद में हो, जहां पे भी वो कीवर्ड तो नहीं, लेबल को कह सकते, हमने जो भी वहां पे नाम लिखा होगा, स्टार्ट लिखा होगा, एंड लिखा होगा, ABC लिखा होगा, हेलो लिखा होगा, जो भी चीज लिखी होगी वहां पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं कि किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। जी हम अपनी IDE की स्क्रीन पे आ गए हैं। आप ये जो प्रोग्राम लिखा देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये वही प्रोग्राम है जब हमने एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें भी हमने इस प्रोग्राम को देखा था, जो कि था कि वॉवल को डिस्प्ले करवाने का था कि अगर वॉवल एंटर करें तो प्रोग्राम आउटपुट दे यू एंटर्ड अ वॉवल, और अगर कोई और नंबर हो तो वो बता दे यू एंटर नॉन वॉवल कैरेक्टर। तो ये वही प्रोग्राम है। तो इसकी ज्यादा प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन की तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम इससे पहले जो 2-3 लेक्चर पहले थे उसमें हम ये देख चुके हैं कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हम सिर्फ गो टू स्टेटमेंट को देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या चल रहा है, सी इन मुझे कहा गया कि अल्फाबेट दो। अगर तो मैं इसमें से कोई अल्फाबेट, जिस तरह लिखा है ना यहाँ पे कैपिटल A, स्मॉल a, E-I-O-U, इनमें से कोई भी अल्फाबेट देता हूं तो मेरे पास क्या लिखा आ जाएगा, करेक्टर इज अ वॉवल, एल्स करेक्टर इज नॉट वॉवल। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं, जिस तरह आपने देखा ना कि मैं अगर देखें इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं A, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A लिखा, एंटर किया, मेरे पास आ गया करेक्टर इज वॉवल। मैं दोबारा एंटर करता हूं, मेरा वो खत्म हो गई, विंडो खत्म हो गई, यानी मेरा कंट्रोल आउट हो गया वहां से। अब मैं अगर यहां पे ये इफ के बाद एक ब्रैकेट है जिसमें सी आउट लिखा हुआ है, अगर हम ये ब्रैकेट ना भी यूज करें ना, ये जिस तरह लाइन नंबर 10 और 13 में नजर आ रही है, हमारा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन हमने कह चुके हैं कि अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज करते हैं। जिस तरह आप देखें मैंने इसके अंदर एक और चीज लिखनी है, यानी सिर्फ सी आउट नहीं, मैं एक और चीज लिखने लगूं यहाँ पे गो टू, यानी अब इसका मतलब ब्रैकेट बड़ी जरूरी है, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास डली हुई है ब्रैकेट। मैं यहाँ पे लिखता हूं गो टू, यानी जब ये करेक्टर इज वॉवल डिस्प्ले हो उसके बाद क्या करे, कंट्रोल एग्जिट ना हो, गो टू कहां चला जाए, मैं कोई लेबल रख देता हूं स्टार्ट। लाजमी नहीं आप स्टार्ट लिखें, ABC, जो मर्जी आपका दिल करता लिख दें। अब जैसे ही मेरा कंट्रोल ये डिस्प्ले करवाएगा ना, जब अगर ये वाली इफ वाली स्टेटमेंट या इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या डिस्प्ले करवाएगा, करेक्टर इज वॉवल। उसके बाद गो टू स्टार्ट, वो देखेगा इस प्रोग्राम में स्टार्ट का लेबल किधर है। मैं स्टार्ट का लेबल यहां पे दे देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं START स्टार्ट, और उसके साथ मैं कॉलन डाल देता हूं। ठीक है, ये स्टार्ट का लेबल है। इसका मतलब है जैसे ही वो ये पढ़ेगा मेरा कंट्रोल क्या होगा, अल्टर हो जाएगा, कंट्रोल यहां पे वापस आ जाएगा लाइन नंबर 6 जहां पे स्टार्ट लिखा है, और आके दोबारा वही काम स्टार्ट कर देगा। अब देखें मैं आपको इसको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूं। अगर आपको स्क्रीन पे ये नजर नहीं आ रहा तो अपने, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप उसका साइज जरा मैक्सिमाइज कर लीजिएगा, स्क्रीन का साइज, या फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अब देखें मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं E, कैपिटल E मैंने लिख दिया, मैंने एंटर किया, वो कह रहा है प्लीज एंटर द अल्फाबेट, दोबारा कह रहा है एंटर करें, मैं कैपिटल A लिख देता हूं, फिर कह रहा है एंटर द अल्फाबेट, मैं I लिख देता हूं, फिर आ गया एंटर द अल्फाबेट, मैं O लिख देता हूं, फिर आ गया एंटर द अल्फाबेट, मैं यानी वॉवल के अलावा कोई लिखता हूं, मैं K लिख देता हूं, फौरन आ गया करेक्टर इज नॉट वॉवल, और मेरा कंट्रोल आउट हो गया, वहां से बाहर निकल गया। तो ये बेसिकली गो टू इस तरह से हम यूज करते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम का फ्लो चल रहा था,
इफ स्टेटमेंट आई, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसने वो कंडीशन ट्रू होने पे जो हमने स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करवाई यानी डिस्प्ले करवाई। उसके बाद लिखा हुआ था गो टू स्टार्ट, कि वो कहां चला जाए कंट्रोल वापस, जहां पे ये स्टार्ट का लेबल है। स्टार्ट का लेबल लाइन नंबर 6 में था, वापस गया कंट्रोल, जाके उसने फिर हमें दोबारा कह दिया कि सी इन अल्फाबेट दोबारा एंटर करो। जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू होती रही हमारा कंट्रोल वापस यानी गो टू स्टार्ट होता रहा। जैसे ये स्टेटमेंट इफ वाली फॉल्स हुई हमारा कंट्रोल यहां से बाहर निकल के एल्स वाली पे चला जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा गो टू स्टेटमेंट को हम इस तरह से यूज करते हैं। एक और भी इसका यूज हो सकता है, मैंने तो यहां पे लिखा था ना गो टू स्टार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेबल यहां पे बना लेता हूं, एल्स अगर मैं कोई मसलन के लिखा तो मेरे पास आ गया करेक्टर इज नॉट वोवल, या मैं इसको यहां से खत्म करता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पे मैंने खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई गलत अल्फाबेट एंटर करूं यानी जो वोवल ना हो फिर वो स्टार्ट पे जाए, तो उसका क्या तरीका होगा। इसी तरह से मैं यहां पे एक ब्रैकेट डालता हूं, इसको मैं यहां से कट करके इधर लिख देता हूं कि एल्स वाला पार्ट ये है, और यहां पे लिख देता हूं गो टू स्टार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट लिखना लाजमी नहीं, मैंने क्योंकि वो स्टार्ट का लेबल बना दिया तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिएगा क्या होता है, मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूं। मैंने यहां पे लिखा ए, स्टेटमेंट चल गई करेक्टर इज वोवल, ठीक है, खत्म हो गया चल के। अब मैं कोई वोवल के अलावा कोई एंटर करता हूं, फिर देखिएगा क्या होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, मसलन लिख देता हूं एम, मैंने एंटर किया, उसने कहा करेक्टर इज नॉट वोवल प्लीज एंटर अल्फाबेट, दोबारा अल्फाबेट एंटर करो। मैंने यहां पे लिख दिया जे, फिर आ गया करेक्टर इज नॉट वोवल प्लीज एंटर द अल्फाबेट। जब तक मैं वो एंटर नहीं कर देता सही वाला, अब ए एंटर कर दिया तो प्रोग्राम वहां से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम गो टू को यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे भेजने के लिए। थैंक यू।